हेलो जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज मैं फिर आई हूँ सपना दी के बारे में कुछ बातें आपसे बताने के लिए कि उनके साथ फ़िलहाल ही की वीडियो में क्या कुछ हुआ। उनके ससुर जी से उनकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हुई हैं और वे बातें शायद कुछ घर वगैरह संपत्ति के ऊपर बातें की गई हैं। तो इसके ऊपर भाई पब्लिक क्या कुछ कह रही है और क्या हम बोल रहे हैं और क्या सपना दी बोल रही है, क्या उनके परिवार वाले बोल रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी से बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि सपना दी ने क्या कुछ मांगा है हमसे। जैसे कि जो उनके हेट फैलाने वाले हैं वो ऐसा बोल रही हैं कि सपना को संपत्ति चाहिए, सपना को ये चाहिए, सपना को वो चाहिए। तो सपना को कुछ भी नहीं चाहिए भाई, जब उनके हस्बैंड ही जा चुके हैं तो सबसे मेन बात है कि उसके पास क्या बचा है। दुखों के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा है भाई। दुख तो उसको भी है, उनके हस्बैंड सॉरी उनके सास ससुर को भी है, क्योंकि उन्होंने भी अपने दो बेटे खोए हैं। सपना ने अपने दो पति खोए हैं तो उन्होंने अपने बेटे खोए हैं और बच्चियों ने भी अपने पापा खोए हैं। तो देखो, किसी ना किसी का जो उनके साथ अटैचमेंट है, सभी ने कुछ ना कुछ खोया है। वो उनके एक दुखों का पहाड़ टूटा था उन पर, और दुख तो भाई हमेशा ही रहेगा। घर में सभी को अपने अपनों की याद आती है, त्योहारों पे फंक्शनों पे सभी को याद आती है। और जो वो एक अच्छा सा मोमेंट होता है जो आप हमने उनके साथ बिताया हुआ होता है, वो तो हमेशा ही याद आता रहता है। माँ को भी, पिता को भी, वाइफ को भी, बच्चों को भी, सभी को आता है। माना कि आरोही छोटी थी, उसे मतलब इतना शायद पापा के बारे में नहीं पता, लेकिन आरू है, आरू अच्छे से जानती थी कि उसके पापा राजवीर जी हैं तो उन्हें अच्छे से रखते थे। वो अब भी बोलती है पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। पर ठीक है, जो भी है, कैसा भी है, लेकिन आज हम फिलहाल आज वाली बातें करते हैं कि अब फिलहाल सपना की ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है। तो कल ही की एक वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो मतलब कॉल की हुई थी उसके ससुर जी के पास, वो काफ़ी वायरल कर रहे हैं पब्लिक, उनकी क्लिप उठा उठा के वायरल कर रही है कि सपना ने ऐसे मांगा है, सपना ने ऐसे मांगा है, सपना संपत्ति मांग रही है। सपना संपत्ति नहीं मांग रही है, सपना सिर्फ वो मांग रही है जिस चीज़ में सपना ने अपनी यूट्यूब इनकम दी है। कुछ उनके मथुरा वाला घर है, उसमें सपना दीदी बोल रही हैं कि मैंने उसमें हक दिया है। और शिवपुरी में जो ये फार्म हाउस है, ये वाली ज़मीन है, इसमें सपना बोल रही है कि इसमें मैंने अपने पैसे दिए हैं, कुछ चेक वगैरह दिए हैं। सिर्फ सपना वही मांग रही है। और सपना गोल्ड वो मांग रही है जो गोल्ड राजवीर जी ने उन्हें दिलाया था, और या कुछ सपना ने अपने पैसों से खरीदा था। जो उनके सास ससुर ने डाला था वो गोल्ड सपना नहीं मांग रही है। तो प्लीज़ इस तरह की हेट ना फैलाएं, क्योंकि मैंने कल सपना वाली वीडियो कल अच्छे से मैंने सुनी है। उनकी वीडियो जो कॉल है, वो कॉल हो रही थी, वो भी सुनी है। सपना ने सिर्फ वही मांगा था, पर उनके ससुर जी बोल रहे हैं कि बेटा आप सब कुछ तो लेकर जा चुकी हैं मेटाडोर भर के, अब तुम क्या लेके जाओगे। तो सपना ने बोला कि भाई मैं तो सिर्फ अपने कपड़े और अपना कुछ सामान लेके गई हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लेके गई हूँ। तो सपना शिवपुरी आने के लिए उनको बोल रही थी। बस इतना ही, ज़्यादा कॉल नहीं थी, इतनी ही सपना ने दिखाई है। आगे उनकी भाई क्या बातें हुई है, क्या नहीं हुई हैं, तो सपना ने वो नहीं दिखाई है। और जैसे कि सपना ने 2-3 बार बोला है कि वीडियो में कि बच्चियों से भी बातें नहीं की, कल उनके सास ससुर ने बच्चियों से भी बातें की हैं। और उनकी सास का रिएक्शन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वो बस अब रोने वाली हैं पोतियों को देखकर, क्योंकि उन्हें भाई देखो, दादा दादी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो इस वजह से ही शायद उनका दिल टूट रहा है। वो बच्चियों को देख देख कर ऐसा फील हो रहा था, हमें भी देख कर ऐसा लग रहा था कि सपना की सास अभी रोने वाली है, और शायद फ़ोन कट होने के बाद शायद वो रोई भी होंगी। तो कुछ दिनों की बात है सपना दीदी, आपके परिवार में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। प्लीज़ ऐसे ही कॉल करते रहो, बच्चियों से बातें कराते रहो, ताकि उनको भी कुछ समय बाद अपनी गलतियों का शायद एहसास हो जाए। भाई गलती किसी की भी हो, चाहे आपकी हो चाहे उनकी हो, फिलहाल ही में तो हमें उनकी ही गलती थोड़ी नज़र आ रही है, क्योंकि आप जैसे घर से आने वाली थे तो उन्हें आपको रोकना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि बेटी घर छोड़कर तो मत जाओ, यहाँ पे रहो। आपको हमें नहीं बोलना, हमसे मतलब कुछ नहीं रखना संबंध तो आप मत रखो, लेकिन आप अपने घर छोड़कर मत जाओ। दो बेटियों को लेकर कहाँ जाओगे। सिर्फ उनकी ये गलती है कि उन्हें रोकना चाहिए था। बाकी की देखो, आपके परिवार में भाई जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं वो पब्लिक पे नहीं आए हैं, बस आप जो कहते हैं वो ही हमें पता है।
तो सपना दी की जो कल वीडियो वायरल हो रही है, तो प्लीज़ उसमें सपना दी ने संपत्ति, कोई संपत्ति नहीं मांगी है। उनको प्लीज़ हेट कमेंट मत करो। और देखो भाई, वो फ़िलहाल जिस समय वो इतनी टेंशन में है, उस हिसाब से वो सोच रही है कि तेरे पास तो कुछ नहीं है और तू तेरे बच्चियों के लिए एक अपना घर भी नहीं ले सकती। तो इस वजह से शायद वो बोल रही होगी कि मुझे घर भी दे दो, कुछ संपत्ति वगैरह दे दो, ताकि मेरे बच्चियों का भविष्य अच्छा हो जाए। देखो, गुस्से में जब लोग होते हैं तब वो ऐसा सोचते हैं कि उसका कोई नहीं है। तो देखो, मैं भगवान से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि भगवान इस फैमिली को वापस मिला दो, इसकी हंसती खेलती जो परिवार है वो फिर से मिल जाए। और सपना दी, आप भी कुछ दिन ठंडे दिमाग से सोचिए और वापस अपने घर आ जाइए। और अंकल आंटी, आप भी उनसे माफ़ी मांगिए, अपनी बच्ची को घर ले आइए। देखो, एक खुशहाल परिवार ही अच्छा होता है। और भगवान देखो, सूरज भैया और राजवीर भैया भी देख रहे होंगे, तो उन्हें भी ऐसा लगेगा काश हम नहीं जाते, तो हमारा परिवार ऐसे नहीं बिखरता। तो प्लीज़ उनकी आत्मा को भी शांत रहने दो और आप अच्छे से मिल जाइए और दुनिया की बातों में मत आइए, अपने परिवार को अच्छे से चलाइए। तो बस मैं आज के लिए बस इतना ही बोलने चाहूँगी। बाय बाय फैमिली।